धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को पिता हम ऊंचा उठाते हैं इस समय, और इस समय के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवादित है कि आपने हम सबको यहाँ लाया परमेश्वर पिता। और पिता हम आपकी आराधना में और पिता एक फेलोशिप में पिता हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए पिता धन्यवाद। और परमेश्वर पिता स्तुति आराधना को पिता आप चलाए पिता, आप लीड कीजिए पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हो, सुनो और कबूल करो, आमीन। आइए कलीसिया परमेश्वर की स्तुति आराधना में हम एक साथ आए। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। Yeshua, 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 Yeshua। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। Yeshua, 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 Yeshua। हालेलुया। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होए, खुशियाँ मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होए, खुशियाँ मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। सीटी बजाओ,
ताली बजाओ, झूमो नाचो और आवाज उठाओ, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, झूमो नाचो और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम गाते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम गाते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होए, खुशियाँ मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होए, खुशियाँ मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तू यहाँ चल रहा फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा।
खुदा तू मेरा, 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 यस लॉर्ड, खुदा तू मेरा, पिता आप ही खुदा हो, खुदा तू मेरा, पिता आप ही हमें चलाते हो पिता, खुदा तू मेरा, धन्यवाद पिता, पिता हर समय पिता आपने हमें चलाया पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते पिता, ओ धन्यवाद तेरा, ओ खुदा तू मेरा, 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 that is who you are, and you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, and you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 that is who you are, that is who you are, oh, that is who you are, that is who you are. पिता आप ही हो परमेश्वर पिता जो राह बनाते पिता, आप ही उनमें हमें पिता चलाते हो परमेश्वर पिता, ताकि हम किसी गड्ढे में ना गिरे या फिर किसी सड़क उस राह के किनारे में वाले पिता हम कांटों में ना फंसे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता चलाने वाले आप ही हो पिता। धन्यवाद पिता उस हर एक बातों के लिए पिता, पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की पिता हम स्तुति गाते हैं पिता। धन्यवाद पिता। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। पिता, हम धन्यवाद पिता इस समय के लिए पिता, आपने हमें चरा पिता, हम उसके लिए पिता दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी स्तुति आराधना की इस भेंट को पिता आपने ग्रहण किया पिता, हम उसके लिए पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और पिता हम आपके नाम को पिता हम धन्य कहते पिता, यीशु के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और रविवार की इस सभा में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ते में आप सभी को अलग अलग आशीषों से परमेश्वर ने आशीषित किया, और उसके साथ साथ हम सभी को परमेश्वर संभाल कर और बहुत ही मतलब प्रेम से लेकर चल रहा है इन दिनों में। और बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें बहुत ही अलग रीति से, स्पेशल रीति से चला रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद देने के बहुत सारे और भी कारण हो गए। बहुत सारे लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं की, बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रभु इन दिनों में कर रहा है। और इसीलिए इस वक्त में हम उसको धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, उसके वचन को हम सुनते हैं और भी अधिक आशीषित होते हैं और आशीष का कारण भी बनते हैं। आइए इस सभा को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके चरणों में हम जाएंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हर एक जन जो सुन रहा है उसको आज के दिन में आशीषित कीजिए। और प्रभु परमेश्वर, आपकी करुणा और दया से आप चला रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य कामों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को प्रभु आप ही बातचीत कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर, हर एक के मन को आप छू लीजिए। आपकी महानता, आपका सामर्थ्य, आपके करुणा और आपकी दया, हर एक बात को आप प्रकट कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। इन दिनों में प्रभु परमेश्वर, हर एक विश्वासी जो भी सुनेंगे, अंत के दिनों के लिए तैयारी उनकी करवा के लीजिए प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। दया कीजिए प्रभु हर एक के ऊपर, हर एक को इन दिनों में जो भी सांत्वना की ज़रूरत है, जिनको
जो दुख में है उनको आप सांत्वना दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते। आज के इस वचन को पवित्र आत्मा आशीषित कीजिए, आप ही चलाइए। आपके हाथ में हम सभी को सौंपते हैं, इस वचन को भी सौंपते हैं, मुझे भी सौंपते हैं, मैं भी अपने आप को सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं प्रभु के नाम को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में प्रभु भला है, महान है और हमारे संगति में वो सदा बने रहता है। उसने जो वादा किया, न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न मैं कभी तुझे ठुकराऊंगा, वो सचमुच में वैसा ही है। प्रभु कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता और ठुकराता नहीं है, और छोड़ने का उसका कुछ भी इच्छा नहीं है। ये कितनी भली बात है, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हमारे संगति में रहना पसंद करता है और वो चाहता है कि हम उसके मार्गों को जाने, उसके दिल को जाने, उसके उद्देश्यों को जाने, उसको पहचाने, और वो जो कर रहा है उसके काम में हम भी शामिल हो जाए। हालेलुया। उसका काम क्या है? मैंने पिछले दिनों में बहुत बार बोला, जीवन देना। वाह, कितनी अच्छी बात है, और बहुतायत का जीवन देना और भी अच्छी बात है। इसी काम में परमेश्वर जो है हम सभी को या विश्वासी लोगों को शामिल करके लेना चाहता है, और ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, या फिर हम बोलेंगे ये बहुत ही अच्छा आमंत्रण है हम सभी के लिए कि उसके जीवन देने वाले इस काम में हम सहभागी हो सकते हैं। आज जो है हम परमेश्वर के करुणा और दया के बारे में हम बात करेंगे, अनुग्रह के बारे में आज जो है मैं बात करने वाला हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में पिछले दिनों में, पिछले सालों में, शायद बहुत सारे दिनों में मैंने कुछ भी बातचीत नहीं किया, लेकिन आज फिर एक बार हम उसके बारे में जानने वाले हैं। क्यों है परमेश्वर का अनुग्रह, उसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बातें आज जो है परमेश्वर हमें बताएगा। और ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप और भी धन्यवादित होंगे परमेश्वर के लिए, और भी आपको बहुत आदर लगेगा परमेश्वर के लिए, और भी आप जो है दया और कृपा में बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका की किताब 5वां अध्याय और 8वां वचन। लूका की किताब 5वां अध्याय 8वां वचन, मत्ती की किताब 8वां अध्याय 1 से लेकर 4, दोनों बातें हम पढ़ने वाले हैं। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पर जो है परमेश्वर यीशु मसीह सबसे पहली बार पतरस को कह रहा है कि तू नाव को अंदर लेकर जा, और वहाँ पर क्या होता है कि पतरस को बहुत सारी मछलियाँ मिलती है, और उसके बाद पतरस उस चमत्कार को देखकर, उस अनुग्रह के काम को देखकर क्या बोलता है, हे प्रभु जी, तू मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं तो एक पापी इंसान हूँ। तो इस बात को हमने फिर से, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, उसको इमीडिएटली उसको ऐसा लगा कि बाप रे, ये तो बहुत पवित्र व्यक्ति है और मैं तो बहुत ही पापी हूँ, और इसके द्वारा मुझे आशीष मिला है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मैं इस योग्यता का नहीं हूँ कि मैं इसके साथ रहूं। इस तरह से उसको क्या हो गया कि वो पश्चाताप करने लगा और प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं तो पापी हूँ। पहली बात इस वचन के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्षमा मांगने के लिए या पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए आगे का हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 8वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमने पहली बात जो सीखी या समझी वो है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें पश्चाताप के लिए लेकर जाता है, पतरस के जैसा। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह उसे बहुत सुंदर उत्तर देता है कि हाँ, मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर की इच्छा है कि सभी को क्या मिले, जीवन मिले, सभी को क्या मिले, अनुग्रह मिले। उस कोढ़ी के ऊपर क्या हो गया, वहीं पर उसी वक्त उसी जगह पर क्या हो गया,
अनुग्रह हो गया उसके ऊपर। परमेश्वर यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, दया किया, और उससे क्या किया, उससे उसकी गलत फहमी थी, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये मुझ पर उपकार करेगा, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं यहाँ शहर से बाहर, गांव से बाहर मुझे रहना पड़ रहा है, मेरी पापों की वजह से मुझे बहुत भयंकर बीमारी हुई है। ये सारे विचार उसके पास शायद हो सकते हैं, और वहाँ पर आकर वो कन्फ्यूजन में है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। वो वहाँ पर जो है उसको बोल रहा है कि आप समर्थ है ये करने के लिए, और यीशु क्या कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। बहुत बार हम परमेश्वर के अनुग्रह पर जब विश्वास नहीं करते तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर यहाँ इस वचन में हमें बहुत स्पष्टता से बताता है कि सभी के ऊपर वो अनुग्रह करना चाहता है, सभी के ऊपर वो दया करना चाहता है, और सभी को क्या करना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है उनकी परिस्थिति से, उनके दुखों से, उनके तकलीफ़ों से वो बाहर निकलना चाहता है। वही तो वो बोल रहा था कि मैं जीवन और भरपूर जीवन देने के लिए आया। आइए, पुराने नियम में इसी बात को अलग रीति से लिखा हुआ है। अब वहाँ से मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता 103, और बहुत फेमस वचन है, आपको मालूम होगा, 103 8 और 9। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। तो परमेश्वर के बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता रहता। मतलब हमेशा वो दोष नहीं लगाता रहता, ये उसका काम नहीं है, लेकिन वो हमेशा दया करता रहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, और वो यीशु मसीह ने खुद होकर कहा है कि मुझे यज्ञ नहीं दया चाहिए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, मुझे यज्ञ नहीं, मुझे क्या चाहिए, दया चाहिए। यीशु मसीह को यज्ञ नहीं, अर्पण नहीं, दया चाहिए। और यही बात उसने शब्बात के दिन में वहाँ पर भी है वो प्रकट की है। परमेश्वर हमारा जो है बहुत दयालु है, बार बार दया करने वाला है। पतरस ने एक बार पूछ लिया था यीशु मसीह को, कितनी बार क्षमा करूं मैं अपने भाई को, और यीशु ने अपने स्वभाव के अनुसार जवाब दिया कि 7 के 70 बार। 7 के 70 बार मतलब बहुत बार तुम क्षमा करो, ये अनुग्रह करो। ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका अनुग्रहकारी है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, सर्वदा दोष लगाने वाला ऐसा वो नहीं है। मनुष्य ऐसा क्या है, मनुष्य बहुत अपोजिट है, बहुत ही अलग है। मनुष्य को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अनुग्रह करने का कोई सोच विचार वो करता नहीं है, वो हमेशा दोष लगाता ही रहता है। 10 साल पहले 15 साल पहले जो गलती हुआ रहेगा उसका भी दोष 10 साल के बाद लोग उस पर लगा, तुमने ऐसा किया था 10 साल पहले इसीलिए ऐसा हो गया करके 10-10 साल तक दोष लगाते रहते लोग। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं, वो हमेशा दोष लगाते रहने वाला नहीं है, लेकिन वो हमेशा करुणा करने वाला, दया करने वाला है। यीशु मसीह के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, ये सारी किताबों में अगर हम देखेंगे तो वो भलाई के काम करता ही रहा, अनुग्रह वो करता ही रहा। एक बार एक व्यभिचारी स्त्री को उसके पास लाया गया, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई पापी ना हो वो सबसे पहला पत्थर डाले। और यीशु ने भी खुद वहाँ पर उसे कुछ भी दोष नहीं लगा, लेकिन उसे कहा कि अभी फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। तो परमेश्वर जो है हर एक इंसान से ये चाहता है कि वो जब अनुग्रह उसको मिलता है तो वापस जाकर वो पाप ना करे। इसी के बारे में रोमियो की किताब में भी पौलुस ने भी बहुत सारी बातें रिपीट की है। हमें अनुग्रह जो मिला है वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हम वापस जाकर पाप करें, वापस जाकर दुनियादारी करें, वापस जाकर वही गंदगी में हम रहे, इसलिए हमें अनुग्रह नहीं मिलता। हमें अनुग्रह इसलिए मिलता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चले, यीशु मसीह के पीछे चले, हम भलाई करने के लिए
दौड़े, इसलिए हमें अनुग्रह मिलता है। हमेशा यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उपकार करने के बाद या अनुग्रह करने के बाद या फिर चंगाई देने के बाद यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि अब वापस पाप मत करना, वापस जाके क्या पाप मत करना। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें सही राह दिखाता है और बताता है कि इस राह पर जो है मृत्यु है, वहाँ पर तुम मत जाना। अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चले, ना कि वापस उसी मार्ग पर जहाँ से परमेश्वर हमें छुड़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर छुड़ाता है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे। हमें अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हम खुद का धार्मिकता को साबित करने की कोशिश ना करें। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9। हमें अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हम खुद की धार्मिकता पर निर्भर ना रहे, खुद के द्वारा बनाए गए जो भी धार्मिकता है उसको हम साबित करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, तुम्हारी अच्छाई की वजह से नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का एक दान है, वरदान है, फ्री में आया हुआ है दान जो फ्री में है। तो हमें परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में हमें पश्चाताप के लिए प्रोत्साहित करती है। पहली बात मैंने बताई। दूसरी बात, परमेश्वर की करुणा हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम पाप ना करें लेकिन परमेश्वर के पीछे भलाई के मार्ग पर चले। तीसरी बात, परमेश्वर की करुणा हमें इसलिए मिले ताकि हम खुद की धार्मिकता पर खड़े ना रहे, या हमारी वजह से, हमारी धार्मिकता के कामों की वजह से हमें उद्धार नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी करुणा के द्वारा ही हमें उद्धार मिल रहा है। दूसरी बात, इसमें किसी भी मनुष्य के ताकत का या बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये एक वरदान है, उसको फ्री में हमें मिलता है, फ्री में हमें लेना है, उसका लुत्फ उठाना है। और हमें क्या करना है, पिछली बातों को, पुरानी बातों को, पुराने आदतों को, पुराने जो पाप है उनको सभी को छोड़कर हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे जाना है। हमारी भलाई की वजह से, फिर से बता रहा हूँ, अनुग्रह हम पर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी भलाई की वजह से नहीं, उसकी इच्छा है। वही मैंने पहले ही बोला कि वो जो कोढ़ी आकर उसके सामने खड़ा हो गया तो यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया, हाँ मेरी इच्छा है कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसका इच्छा है कि सभी को अनुग्रह मिले। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वां वचन, सभी ने पाप किया, सभी ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। तो सभी ने अगर पाप किया है तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जो रास्ता निकाला है वो है अनुग्रह का रास्ता। तो सभी के ऊपर अनुग्रह होना ज़रूरी है, ये परमेश्वर को भी मालूम है, हमें ये मालूम नहीं होता। इसीलिए कभी कभी हम अपनी धार्मिकता साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस वचन को हम जब सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए कि सभी ने पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर ने सभी के ऊपर करुणा करने का उद्देश्य रखा हुआ है और वो करता भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे भी पापी हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग पापी है ऐसा वचन कहता है और सभी के ऊपर परमेश्वर करुणा करता है यीशु मसीह के द्वारा। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी करुणा हम सभी के लिए अवेलेबल है। बहुत बार हम उसकी करुणा पर, उस पर विश्वास करें, इसीलिए भी परमेश्वर पहले अनुग्रह कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पतरस के जीवन में हमने देखा कि पश्चाताप से पहले ही उसे अनुग्रह मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी ज़रूरत जो है पूरी की। आइए रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 21वां वचन देखें। अनुग्रह क्यों मिल रहा है हमें, ये भी हम देखेंगे। एक और कारण हम देखेंगे, 5वां अध्याय और 21वां वचन, कि जैसा पाप ने मृत्यु
मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसे पाप की वजह से मृत्यु का राज्य हो रहा था, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के द्वारा क्या मिलने वाला है? जीवन और बहुतायत का जीवन। तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है क्योंकि हमें उसे मालूम था कि ये सभी लोग पाप कर रहे हैं, तो ये इनके ऊपर राज्य कौन कर रहा है? मृत्यु राज्य कर रहा है। पाप के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले ऐसा परिस्थिति था, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद अब क्या हो गया है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हम में बहुत सारा जीवन और बहुतायत का जीवन राज्य करे। हालेलुया। इस वचन को जब मैं देखता हूँ बहुत खुशी होती है। हमें अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हमें भी बहुत सारा जीवन मिले। एक और वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय और 14वां वचन। 6वां अध्याय और 14वां वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीनता में होने की वजह से बहुत अच्छा एक बात हो गया है, और वो क्या है कि तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता न होगी। पाप तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। पहला वचन हमने पढ़ा, वहां मृत्यु राज्य नहीं करेगा, जीवन राज्य करेगा। यहां पर जो वचन पढ़ रहे वहां पर क्या होगा? पाप राज्य नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अनुग्रह के अधीन हो। तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि पाप अब फिर एक बार हमारे ऊपर राज्य ना करे, फिर एक बार हम उसके गुलाम बनकर ना जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। अनुग्रह इसलिए दिया गया है, वाह, ताकि परमेश्वर हमारा राजा रहे, ना कि पाप। ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें, ना कि पाप। पहला राजा कौन था? मृत्यु था, पाप था। अब कौन बन गया है राजा? यीशु मसीह। हालेलुया। कैसे? अनुग्रह के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा। अनुग्रह जो है वो हमें फिर एक बार उसके स्वरूप में लेकर आता है। हालेलुया। अनुग्रह में क्यों दिया गया है? ताकि हम फिर एक बार उसके स्वरूप में बन जाए। ठीक है, हमें अनुग्रह क्यों मिला है? परमेश्वर हम पर अनुग्रह क्यों कर रहा है? उसका बहुत सारा कारण है, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह इसलिए किया कि हम पश्चाताप करें, इसलिए किया कि हम पाप में वापस ना जाए, लेकिन वो जो राह दिखा रहा है उसमें हम वापस जाए। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह इसके लिए किया है ताकि हम अपने ही धार्मिकता पर निर्भर ना रहे, लेकिन उसकी अनुग्रह पर हम निर्भर रहे। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है क्योंकि हम सभी पापी हैं, और बिना अनुग्रह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह क्यों दिया है? ताकि मृत्यु का राज्य हमारे ऊपर खत्म हो और हम जीवन और बहुतायत के जीवन का अनुभव करें। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह क्यों दिया है? ताकि हम उसके जैसा बने, ताकि जीवन हम पर राज्य करे, ताकि पाप हम पर अभी राज्य ना करे, ये भी हमने देखा, और ताकि जीवन हम पर राज्य करे, ये भी हमने देखा। अब जो है हम देख रहे ताकि हम उसके जैसे, उसके स्वरूप में बने, इसलिए हमें अनुग्रह दिया। तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 13। क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है ताकि वो सभी मनुष्यों का उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरा कर में संयम। तो हमें क्या चेतावनी देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से हम मन फिराए। मतलब क्या है कि ग्रेस हमें क्या बता रही है कि तुम्हारा दृष्टिकोण बदलो, तुम्हारा चाल चलन बदलो, तुम्हारा दिल जो है वो बदलो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी क्या हो गया है? अनुग्रह हो गया है। तुम पर दया करने का तुम्हारा कोई खुद का मतलब योग्यता नहीं था, लेकिन तुम पर अनुग्रह हुआ है, इसीलिए ये सारी बातें अभी तुम छोड़ दो। मन का बदलाव करो
और हालेलुया, सचमुच में ऐसा मन का बदलाव हमने अभी अभी जो पढ़ा पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि मन का बदलाव उसका होता है। और प्रभु इस वचन में भी वही बता रहा है कि जब अनुग्रह हम पर आता है, अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर करता है, जब हम पापी है लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आशीष आता है, तो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, हमारे दिल को बदलता है, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, चाल चलन को बदलता है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम बदल कर क्या बन जाए, उसके स्वरूप में बदल जाए, उसके पुत्र के स्वरूप में हम बदल जाए। आगे भी हम पढ़ेंगे। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्लियर है, वही बात है कि धर्म से हम जीवन जीते रहे, उसके स्वरूप में बनकर जैसा वो जीवन जी रहा था वैसे हम भी उसी के जैसे बने। इसीलिए अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। अनुग्रह हमारे ऊपर इसलिए भी आता है ताकि हम उसमें और वो हम में महिमा पाए। क्या बताता है रोमियो की किताब 3 अध्याय 23वां वचन, सबने पाप किया और उसके महिमा से दूर हो गए। जब अनुग्रह आता है तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमारे द्वारा उसका महिमा हो और यीशु हम में महिमा पाए, हम उसमें और वो हम में महिमा पाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य। पाप ने जो बिगाड़ा था, जो महिमा से हम दूर हो गए थे, अनुग्रह क्या कर रहा है, अभी हमें एक और मौका दे रहा है कि उसकी महिमा के लिए हमारा जीवन रहे। आइए उसमें के लिए भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय और 12वां वचन। दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय और 12वां वचन। ताकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और हमारे तुम प्रभु उसमें। यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। और यही बात है, इसीलिए हमने देखा कि मसीह का अनुग्रह हम पर इसलिए आया कि हम उसमें और वो हम में महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। जो पाप ने चुरा कर लिया था या जिससे हम दूर हो गए थे, उस महिमा से वो महिमा हमारे द्वारा उससे मिलेगी। ये उद्देश्य अनुग्रह का। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम उसके प्रेम को, उसकी अच्छाई को समझे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। इस सारी बातें उसके इस अनुग्रह के द्वारा हमें समझ में आती है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6 से लेके 8 हम वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6 से लेके 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। उसके प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट की प्रभु ने कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा, हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे ऊपर उसका जो प्रेम है उसने इस तरह से प्रकट किया। जब कभी कोई भी अनुग्रह का काम हमारे जीवन में होता है, उसको देखकर हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। हम पापी ही थे, हम शत्रु ही थे, हम परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले थे, और फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया और उसकी भलाई हमें दिखाई और हमारे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं भी पिछले दिनों में ये बात किया, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आदम और हवा को उसी जगह उसी वक्त चाहे तो वो नष्ट कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे क्या किया, प्रेम किया और उनको अनुग्रह दिया कि वो जीवित रहे, उनको फैमिली दिया, उनको बच्चे दिए और उनको बाद में भी काम करने के लिए ताकत वगैरह परमेश्वर ने ही दिया, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें
इस तरह से अचानक से नरक में मरने के लिए डाल नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उस पाप में से छुड़ाने का मार्ग उसी जगह पर इस एक बकरे को काटा गया और उनकी चमड़ी से उनको ढका गया। हम देखते हैं अर्पण की शुरुआत वहीं पर परमेश्वर ने खुद ही करके दी थी। तो इस तरह से वहीं पर हमें दिखाई देता परमेश्वर ने कितना आदम और हवा से प्रेम किया और हम सभी से प्रेम किया। सचमुच में आज हमें इन दिनों में अनुग्रह के द्वारा हमें उसका प्रेम और भलाई भी समझ में आनी चाहिए। जो मनुष्य लोग मरने वाले थे, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरत देखी और उनके ऊपर क्या किया, बहुत 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 बड़ा अनुग्रह किया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या करता है, एक और बात हमारे जीवन में क्या करता है कि वो हमें न्याय से और पनिशमेंट मतलब जो सज़ा हमें मिलने वाली है उससे भी वो बचाता है, न्याय से और सज़ा से बचाता है। वचन ऐसा कहता है, therefore there is no condemnation for those who are in Christ। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और पहला वचन। अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो मसीह में है, जिन पर अनुग्रह हो गया, जो मसीह में आ गया, उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। तो हमारे ऊपर वो सज़ा नहीं आना चाहिए, वो न्याय नहीं आना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। 17वां वचन भी हम पढ़ेंगे, ये और जॉन 3:16 तो मैंने बताया, लेकिन 17 भी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, न्याय की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए कि हम सभी उसमें से बच जाए, जिसको हम उद्धार बोलते हैं, वहाँ से निकल आए और अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है। तो ग्रेस अनुग्रह देकर परमेश्वर ने हमें आने वाले न्याय से भी बचाया और जो सज़ा है उससे भी हमें बचाया। न्यायालय में न्याय होता है और सज़ा हमें मतलब हमें नहीं लेकिन भुगतनी पड़ती है। कहाँ पर? जेल के अंदर सज़ा भुगतनी पड़ती है। और जेल क्या है? जो जिसको दूसरा मृत्यु कहा गया है, अनंतकालिक जेल, वहाँ पर। लेकिन ये सारी बातों से उसने अनुग्रह करके हमें छुड़ाया है। परमेश्वर की योजना है अनुग्रह करना, परमेश्वर की योजना। ये मनुष्य के दिमाग से, ताकत से आया हुआ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का खुद का ही योजना है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 17वां वचन ऐसा कहता है कि जो नियम शास्त्र है वो मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आ गया। पुराने नियम का नींव हम ऐसा बोल सकते कि नियम शास्त्र था, लेकिन नए नियम का जो नींव है वो अनुग्रह है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या लेकर आया? सत्य और अनुग्रह, और उसके द्वारा ही उसी के द्वारा हमें क्या मिला? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिला। तो नए नियम की नींव है, फाउंडेशन है अनुग्रह और सत्य जो यीशु मसीह के द्वारा आया है। बहुत सुंदर बात है, ये नींव है। मसीह लोग इस नींव को बहुत बार भूल जाते हैं। मसीह लोग इस नींव को भूल जाते हैं। सत्य और अनुग्रह ये हमारे लिए नए नियम की नींव यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। तो अनुग्रह हमें क्यों मिलता है? पहली बात मैंने बताया कि ताकि हम पश्चाताप करें। दूसरी बात मैंने बताया ताकि हम परमेश्वर के संगति में चले, इसलिए अनुग्रह हमें मिलता है। तीसरी बात मैंने कहा अनुग्रह हमें इसलिए मिल रहा है ताकि हम समझे कि हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं है, ताकि हम अपनी ही धार्मिकता को साबित करने की कोशिश ना करें, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। चौथी बात मैंने बताया कि यह हमारा ज़रूरत है। सभी ने पाप किया तो इसीलिए सभी को अनुग्रह मिलना ही ज़रूरी था। यह हमारा ज़रूरी है, ये रोटी के जैसा है, हमें मिलना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। आगे मैंने बताया कि
परमेश्वर के स्वरूप में हम बदलने चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें हर साल अनुग्रह देते ही रहता है। हम पर कृपा और दया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होते ही रहता है। हम परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए होता है ताकि उसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमारा दिल, पापी विचार बदल जाए, आदतें बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए और उसके जैसे हम अनुग्रहकारी बने। इसीलिए परमेश्वर हमें भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों देता है? ताकि उसकी महिमा हमारे द्वारा, जो पाप ने छीन कर लिया था, वो महिमा फिर एक बार हमारे द्वारा हो। और इसीलिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों देता है? ताकि आने वाले न्याय से और सज़ा से हम सभी लोग बच जाए। हमें अनुग्रह इसलिए देता है क्योंकि ये उसकी इच्छा है, ये उसका प्लान है, वो ऐसा करना चाहता है। परमेश्वर के नए नियम में ये फाउंडेशन है। हालेलुया। फाउंडेशन, नींव है। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला? अनुग्रह और सत्य मिला। मूसा के द्वारा तो हमें नियम शास्त्र मिला था, लेकिन यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह और सत्य मिला है। ये फाउंडेशन है और मसीही लोग इसको भूलना नहीं चाहे। तो इतना बड़ा अनुग्रह हम पर किया गया ताकि हम क्या बन जाए? उसके पुत्र और कन्या के जैसे, और उसके जैसे हम भी क्या बन जाए? अनुग्रहकारी, अनुग्रह देने वाले बन जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारी बातें मैंने आज बताई है कि क्यों हमारे ऊपर परमेश्वर जो है अनुग्रह करता रहता है, हमेशा करता रहता है। और लेकिन एक और बात है जो हमें इन सभी बातों के द्वारा सीखने के लिए मिलती है, और वो यही है कि हमें भी दूसरों को अनुग्रह देना है। हालेलुया। हमारा क्या है कि हमको मिले, हमारा 2 घर हो जाए, 3 घर हो जाए, 4 घर हो जाए, लेकिन जब किसी और को मिलना है, किसी और को देना है हमारे द्वारा, तब हम 1000 बार सोचेंगे कि भाई 1000 रुपया मुझे देना भी है कि नहीं देना है। अनुग्रहकारी बनो परमेश्वर के जैसा, ये परमेश्वर की इच्छा है। और मैंने इतनी सारी बातें बताई क्यों हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जब इन बातों के बारे में हम देखते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अनुग्रहकारी है। और वही आज्ञा उसने की है, जैसे तुम पर मसीह में अनुग्रह हुआ, वैसे तुम भी जाकर दूसरों के ऊपर अनुग्रह करो। लेकिन हमें यह बहुत कठिन लगता है क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमारे ऊपर जब अनुग्रह हुआ तो हमारे लिए कितनी बातें हो गई हैं। क्या आप बात को समझ रहे हैं? आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और 32वां वचन। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और 32वां वचन, जहाँ पर ये कमांड है, आज्ञा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों की क्षमा की है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तुम भी एक दूसरे के अपराध के क्षमा करो। कितना सुंदर है। जैसे मसीह में हमें अपराधों की क्षमा मिली है, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, वैसे ही तुम भी जाकर अनुग्रह करो। तो क्या होगा? अनुग्रह आप करेंगे तो आपके साथ जो हुआ वही दूसरे व्यक्ति के साथ होगा। हालेलुया। आपके साथ क्या क्या हुआ अनुग्रह मिलने के बाद, वही लिस्ट मैंने बताई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अनुग्रह करना शुरू किया तो आपके द्वारा दूसरों के साथ क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, लोग पश्चाताप करेंगे अनुग्रह देखकर। दूसरी बात, लोगों का दिल बदल जाएगा। तीसरी बात, लोग अपने पुराने मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की उस भलाई की ओर खींचे चले आएंगे, अच्छे मार्ग की ओर खींचे चलेंगे आएंगे। तीसरी बात। चौथी बात, परमेश्वर की भलाई और प्रेम को लोग समझने लगेंगे। पांचवी बात, पाप उनके ऊपर राज्य नहीं करेगा अगर उनके ऊपर अनुग्रह किया गया तो। वाह, कितनी अच्छी बात है। छठवीं बात मैं बता रहा हूँ कि वो जीवन और बहुतायत का जीवन का अनुभव लेंगे। यही सारी बातें एग्जैक्टली हमारे लिए परमेश्वर ने की है।
जब हम दूसरों का अनुग्रह देते हैं तो यही सारी बातें उनके लिए भी होना शुरू हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका दिल बदल जाएगा। जब हम परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह का इस्तेमाल करेंगे, उनको भी अनुग्रह देंगे, तो उनका भी जीवन बदलेगा। क्योंकि आपका और मेरा भी जीवन इसलिए बदला क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने अनुग्रह किया, इसीलिए हमारा जीवन बना। और क्या होगा अगर आप अनुग्रह देंगे तो उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने लगेगी। जैसे आज आपके द्वारा हो रही है, उनके द्वारा भी होने लगेगी। वो लोग भी परमेश्वर के न्याय से और परमेश्वर के सज़ा से, मतलब परमेश्वर जो सज़ा देने वाला है पाप से, उससे वो लोग भी बच जाएंगे और वो लोग भी परमेश्वर के स्वरूप में ढाल दिए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह, क्षमा, दया दूसरों को देंगे तो दूसरों के जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव वहाँ पर होंगे। हालेलुया। आपके खुद के जीवन में और मेरे जीवन में जो भी बदलाव हुआ है, वो सारा बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया और अनुग्रह किया। हालेलुया। और हम बदलाव अगर देखना चाहते हैं दूसरों के जीवन में, तो वही तरीका इस्तेमाल करना होगा जो हमारे लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ अनुग्रहकारी बनकर काम किया, सालों साल काम किया, वैसे ही हमें दूसरों के साथ अनुग्रहकारी बन होकर काम करना पड़ता है। तभी जाकर मसीह की परिपूर्णता तक हम लोगों को पहुंचा सकते और खुद भी वहां जा सकते। हमारा उद्देश्य सिर्फ उद्धार हो जाना इतना नहीं है। हमारा उद्देश्य, वचन ऐसा कहता है कि कलीसिया जो है मसीह की परिपूर्णता तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगी? जब हम नींव को ही भूल गए। नए नियम की नींव है अनुग्रह और सत्य। जब हम इसी को भूल जाएंगे तो मसीह की परिपूर्णता तक हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे। चाहे हमें कितने भी वरदान क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमारे स्वभाव में एक बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और जब हमारे द्वारा दूसरों के स्वभाव में बड़ा बदलाव कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम नींव को ही भूल रहे हैं। परमेश्वर की योजना है आपके लिए अनुग्रह करना, वैसे ही परमेश्वर की योजना है आपके द्वारा दूसरों के ऊपर अनुग्रह करना। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं अनुग्रह करके। वो आदमी है ना ऐसा ही है, वो औरत है ना ऐसी ही है, अब मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखूंगा, बात नहीं करूंगा, या जो भी है। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी हम हार मान लेते हैं। लेकिन हम समझते नहीं हैं, जब हम ऐसे परमेश्वर के जैसे अगर हम बनना करेंगे, या फिर परमेश्वर के जैसे करना हमारा भी उद्देश्य होगा, तो फिर उसका जो फल है, आउटपुट है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन वक्त लगता है उसके लिए। बहुत सुंदर है। लोगों का जीवन अनुग्रह की वजह से बदलता है, और सिर्फ बदलता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मसीह की परिपूर्णता तक वहाँ तक पहुँचता है। आमेन, हालेलुया। हालांकि वचन हमें ये भी बताता है कि तेरा और तेरे भाई का अगर कुछ झगड़ा हो तो स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि उनका इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा मैं सिखा नहीं रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप दिया है कि जाकर उसके साथ बात करो, वैयक्तिक रीति से बात करो। सुधर गया तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सुधरा तो और एक दो लोगों के पास साथ में जाकर वहाँ पर बातचीत करो। वहाँ पर उसने अगर मान लिया, वेरी गुड। नहीं माना तो कलीसिया में लेकर आओ। फिर भी नहीं माना तो फिर छोड़ दो। ये बात वहाँ पर की गई है, बहुत स्पष्ट रीति से किया है। फिर तुम उसके पास मत जाओ, या वो अगर हटीलापन कर रहा है तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते।
लेकिन जब हम परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के हाथ में ऐसे भाई को हम सौंप देते हैं, ना कि हम कुड़कुड़ाहट करके घर पे बैठने से तो अच्छा है कि हम ये सारी बातें करें और परमेश्वर के हाथ में ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और परमेश्वर उसको आज नहीं तो कल इन बातों के बारे में ज़रूर बताता है और परमेश्वर उसका दिल आज नहीं तो कल बदलेगा। ये हमारा विश्वास रहता है। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, तुम तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। मित्रों के लिए तो करना ही है, लेकिन शत्रुओं के लिए भी करने के लिए बोला है। दूसरा एक वचन ऐसा कहता है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, लेकिन आकाश के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं से है। तो हमारा लड़ाई नहीं रखना है हमें उनके साथ, कोई भी कुछ भी लड़ाई नहीं रखना है। कुछ भी हमारे मन में ग्रजेस जो बोलते, कड़वाहट जो बोलते, वो हमें रखना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम भी परमेश्वर की परिपूर्णता तक पहुँचे। मसीह यीशु जैसा परिपूर्ण हुआ, वैसे कलीसिया परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए भी हमें अनुग्रह दिया है। और हमें इस बात को भूलना नहीं कि आज जो कुछ भी हम हैं, जिस लेवल पर आप सोचते हैं कि आप हैं, वहाँ पर उसके अनुग्रह से ही हम पहुँचे हैं। पौलुस वही कहता है उसकी किताबों में, रोमियो की किताब से लेके आके वो बहुत बार बोलता है कि मैं क्या था कि मैं बहुत ही पापी था, मैं कलीसिया को बहुत तकलीफ देता था, मैं उनको मारता था, पीटता था और जो कुछ भी वो बुरा करता था। लेकिन वो कहता है कि मुझ पर बहुत सारा अनुग्रह हुआ, और क्योंकि मुझ पर हुआ इसलिए मैं भी अनुग्रह कर सकता हूँ और करता हूँ। और वचन हमें वही सिखाता है, क्योंकि आप पर यीशु मसीह के द्वारा बहुत अनुग्रह हुआ है, इसलिए आप भी जाकर बहुत सारा अनुग्रह कीजिए, ताकि लोग बदले और परमेश्वर के पास आए और उसकी परिपूर्णता में वो भी बने रहे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज तक आपने संभाला है, अनुग्रह दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता। आज जो कुछ भी मैं हूँ और आज जो कुछ भी हम हैं, वो आपकी दया और आपकी करुणा की वजह से है। प्रभु, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आने वाले दिनों में हमें भी आपके जैसे अनुग्रहकारी बनाइए, और बहुत सारे सालों तक आपने हम पर अनुग्रह किया, वैसे हमें भी प्रभु एक दूसरे के ऊपर सालों तक अनुग्रह करने के लिए सहायता कीजिए, दया कीजिए। प्रभु परमेश्वर, इस सारा दिन आपने दिया है, इन दिनों में प्रभु परमेश्वर, आखिरी दिनों में आपके प्रेम में हर एक को चलाइए, आपके अनुग्रह में आप चला ही रहे, प्रेम में भरकर सभी को चलाइए। ऐसे प्रार्थना करता हूँ, जितनों भी लोगों के दिल के अंदर कड़वाहट है प्रभु, वो सब निकल जाने के लिए या निकाल देने के लिए सभी को सहायता कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, और हमारा जीवन आपके जैसा अनुग्रहकारी बनाइए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। ये समय और हमारा जीवन फिर एक बार आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त जो है हम अर्पण लेंगे। बदलता पापी दिल को तू सुखदाई झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे बच्चे की प्रभु। तेरा अनुग्रह
की प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है स्वर्ग अब मेरे साथ है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है डूबू तेरे प्यार में तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है आइए इस अर्पण के ऊपर हम आशीष मांगेंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इस हफ्ते में काम करने के लिए प्रभु आपने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया। अब आपको धन्यवाद देते हैं। अलग अलग रीति से आपने हमें जॉब के क्षेत्र में बिजनेस के क्षेत्र में आशीषित किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में आपने हम पर अनुग्रह करके हमें आशीषित किया, हमारे कामों को सफल किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। उसी में से प्रभु कुछ एक भाग आपके लिए अर्पण में और दशमांश में हम लाए हैं, उसका आप स्वीकार कीजिए, उसको आशीषित कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, जितने भी लोग इन दिनों में बेरोजगार हो गए, बिजनेस बंद हो गए, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु, ताकि प्रभु आप उनको भी आशीषित कीजिए और प्रभु ये जीवन जीने के लिए उनको सहायता कीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया के द्वारा जिन गरीबों की मदद होनी है उनको मदद करने के लिए कलीसिया को भी आप सामर्थ्य कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जितने भी गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके भंडार से आप उनको दीजिए, उनको देने के लिए लोगों को खड़ा कीजिए। और अगर कोई भी नहीं है तो प्रभु आपके सुपर नेचुरल अलौकिक तरीके से आप उनको दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक उपकार के लिए प्रभु परमेश्वर। ये इस प्रार्थना को मैं धन्यवाद के साथ करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम आखिरी आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपका आशीष करे। इस हफ्ते में भी प्रभु आपको संभालेगा, अनुग्रह से लेकर चलेगा। उस पर विश्वास कीजिए, उसके अनुग्रह पर विश्वास कीजिए। वो बहुत ही भला है, बहुत ही आपसे प्रेम करता है और इन दिनों में वो चाहता है कि आप भी उसके जैसे बन जाए। अपने हमारे जो भी वीकली प्रोग्राम से उसमें आप शामिल हो जाए।
ये आपकी भलाई के लिए रखे गए प्रोग्राम्स हैं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आपके लिए, सभी के लिए है। आप उसमें शामिल हो और आपके लिए वो आशीष का कारण बनेंगे और आप भी दूसरों के द्वारा आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु आपको आशीष करे।